हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज कड़ी 6 में हम सभी हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रमुख व्यक्तियों एवं संस्थानों का योगदान इस विषय पर जानेंगे। आधुनिक काल में गद्य हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। इस काल में गद्य की प्रधानता रही है। गद्य की सभी विधाओं में प्रचुर साहित्य लिखे गए हैं। गद्य के विकास के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है वे आधुनिक काल में विद्यमान थी। मध्यकाल में ब्रज भाषा की कुछ उल्लेखनीय कृतियां मिलती है, जैसे 252 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता। इन पुस्तकों के रचयिता गोसाई गोकुलनाथ और उनके शिष्यों का है। इसी समय नाभन दास ने अष्टयाम की रचना की। खड़ी बोली गद्य के प्रचार प्रसार में जिन महान विभूतियों का योगदान रहा है, आइए हम सभी जानते हैं। राम प्रसाद निरंजनी, इन्होंने भाषा योग वशिष्ठ लिख करके हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी तरह से मुंशी सदा सुखलाल नियाज सुख सागर लिख करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी तरह से इंसा अल्लाह खां, इन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखा है। इसी तरह से लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर, यह भी प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे ही सदल मिश्र के द्वारा नासिकेतोपख्यान महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा इतिहास तिमिर नाशक और राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के नाटकों का हिंदी में अनुवाद कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी तरह से श्रद्धाराम फुलोरी ने सत्यामृत प्रवाह और भाग्यवती उपन्यास लिख कर करके हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आधुनिक काल में सांस्कृतिक चेतना जागृत होने के फलस्वरूप अनेक संस्थाओं का गठन हुआ, जिनके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान मिला है। जैसे ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना किया और इसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बल मिला है। इसी तरह से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा हुआ। इसी तरह से आर्य समाज की स्थापना भी 1867 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ। इनके द्वारा भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। इसके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान मिला है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना प्रचारक एनी बेसेंट ने किया। इसके माध्यम से भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बल मिला है। इसी तरह से स्वराज आंदोलन जो चला, इसमें अनेक राष्ट्रीय नेताओं का योगदान रहा है और इनके माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा बल मिला है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय योगदान देने वालों में पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास,
आदि प्रमुख थे। इन नेताओं के द्वारा अपने भाषणों में हिंदी का प्रयोग और पत्र पत्रिकाओं में आलेख के रूप में हिंदी को स्थान देना महत्वपूर्ण रहा है। 1925 का कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, उसमें बजाबते प्रस्ताव पारित कर कि कांग्रेस का समस्त कार्य अब हिंदी में होंगे, यह एक बहुत बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी के प्रयास से वर्धा और मद्रास में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनेक समितियां बनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का श्रेय महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उस समय सर सैयद अहमद खान ने उर्दू के पक्षधर होने के कारण और अंग्रेजों के कृपा पात्र होने के कारण हिंदी को स्थान नहीं देना चाहते थे, परंतु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का योगदान स्कूलों में हिंदी को स्थान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी जगत इनके लिए सदैव ऋणी रहेगा। आगे हम सभी कड़ी 7 में प्रमुख संस्थाओं का योगदान के बारे में जानेंगे, जैसे आर्य समाज का योगदान, ईसाई मिशनरियों का योगदान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान एवं अनेक संस्थाओं के योगदान के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग कड़ी 7 में जानेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।